अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में आमतौर पर सुनी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आम फहम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एक सिलसिला आपके पास लेके आते हैं कि जिसमें उस टर्मिनोलॉजी से आपको कुछ रोशनास करवाने की कोशिश करते हैं। सो आज की टर्मिनोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड में आप कुछ भी करते हैं, नौकरी करें, जॉब करें, आप कारोबार करें, आप ज़िंदगी के किसी शोबे में हो, लेकिन ये लफ्ज़ आपने यकीनन कभी ना कभी सुना होगा और ये लफ्ज़ है जीडीपी। और आमतौर पे कहा जाता है कि किसी मुल्क का जीडीपी जो है वो इतना हो गया या जीडीपी कम हो गया। अब ये जीडीपी बुनियादी तौर पे क्या है, इसको कैसे आप समझ सकते हैं, बहुत आसान से तरीके से आपको आज हम बताने की कोशिश करते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, ये इसका मुखफ़िफ है। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी फैमिली एक पूरा मुल्क है और उस फैमिली में 7 लोग रहते हैं। अब 7 लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। मान लीजिए कि एक बंदा जो है वो एक चीज़ बनाता है, वो कोई लकड़ी की चीज़ें बनाना शुरू कर दे और पूरे साल में उसने 1 लाख रुपए मालियत की चीज़ें प्रोड्यूस की। तो हम उसको कहेंगे कि भाई इस बंदे का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन है, उसकी मालियत 1 लाख है। अब मान लीजिए कुछ अरसे के बाद दूसरे भाई ने भी काम शुरू कर दिया, उसने खेती बाड़ी अपना ली और खेती बाड़ी करने के बाद 50,000 रुपए साल के बाद उसने आउटपुट दी। तो हम कहेंगे कि अब इस फैमिली का जो आउटपुट है वो 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गया। अब कुछ अरसे के बाद एक तीसरा भाई था, उसने बहुत टेक्निकल काम सीखा, उसने लोगों को सर्विसेज देनी शुरू की और उससे उसने साल के बाद 2 लाख रुपया कमा लिया। तो हम कहेंगे कि इस फैमिली का जो जीडीपी है वो 1 लाख, फिर 1.5 लाख और तीसरे साल में 3.5 लाख हो गया। इसी तरह से जितने जितने वो आउटपुट देते रहेंगे, उसकी कितनी वैल्यू है वो उस फैमिली की टोटल आउटपुट एक साल की बन जाएगी। अब इस फैमिली को एक मुल्क पे लेके आते हैं। एक मुल्क में मान लीजिए 20 करोड़ आबादी है, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो के जो बेसिक ज़राअत से मुंसलिक होंगे या फिशरी से मुंसलिक होंगे, जो माइनिंग से मुंसलिक होंगे, या जो एक बेसिक प्रोडक्शन जो है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बेसिकली कहते हैं। सो वहाँ से वो जितनी आउटपुट लेते हैं कि आपके पूरे मुल्क में मान लीजिए कि इतने अरब का चावल हो गया, इतने अरब का आपने कमाद या शुगर केन से पैसे कमाए, इतने अरब की आपकी गंदम हो गई, इतने अरब की सब्जियां हो गई, ये आपका जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा आ गया। फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर आ जाता है कि टेक्सटाइल ने इतनी मालियत के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, सर्जिकल वालों ने इतनी मालियत के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। और उसके बाद फिर सर्विसेज आ जाएंगी कि हम जो सर्विस देते हैं, पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, मान लीजिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, तो उसकी टोटल मालियत कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है जिसकी आपने सर्विसेज प्रोड्यूस की। तो इन सब को अगर मिला लिया जाए तो वो एक मुल्क का जीडीपी बन जाता है। और एक मुल्क के जीडीपी को फिर उसकी कुल आबादी पर जब तकसीम किया जाता है तो हर बंदे के हिस्से में जितनी रकम आती है उसको पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत बुनियादी टूल होता है। वो मुमालिक जो कि तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे जीडीपी ज़्यादा होता है, आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके मुकाबले में हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, एक तो जीडीपी कम होता है, फिर आबादी भी ज़्यादा है। जब उसको तकसीम करते हैं टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन पे, तो पर पर्सन पर कैपिटा इनकम बहुत कम आती है। और यही वो एक बुनियादी तरीका है किसी भी मईशत को जांचने का कि क्या आपके मुल्क की मईशत एक डेवलप्ड इकोनॉमी समझी जाएगी, डेवलपिंग इकोनॉमी समझी जाएगी। सो उसके लिए जीडीपी को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो जीडीपी है मुख्तलिफ ममालिक का, इसकी जब हम तफसील देखते हैं, अब माजी के हिसाब से कर्व देखते हैं, तो कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कहती है जी कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। जब जीडीपी किसी वजह से कम होना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये रिसेशन, और उसके बाद फिर स्लंप में चला जाता है। खैर ये टेक्निकल बातें, लेकिन बुनियादी तौर पे जीडीपी किसी भी एक मुल्क में टोटल आउटपुट, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं, उसकी मालियत को जीडीपी कहा जाता है। उम्मीद है कि मैं आपको ये इस्तेलाह समझा पाया हूँगा। अगर आपको समझ आई, अच्छी लगी, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।